तो पिछली बार न आप 3 में थे न 13 में थे, फिर भी आप ऐसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे थे। और पिछले चुनाव का जो सबसे तेज तर्रार हथियार था वो आपके पास था, लाओ रे वीडियो, आप वीडियो दिखाते थे। इस बार आप खुद मैदान में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने जो अपनी तलवार है वो म्यान में रख दी है। क्यों? आप उस रंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके वो वीडियो नहीं है, आपके वो रंग नहीं है, आपके भाषण भी छोटे हैं। लोकसभा इलेक्शन के पहले भी मैंने कभी वीडियो नहीं दिखाए थे, तब क्या रंग नहीं थे क्या? एक इलेक्शन में मैंने वीडियो दिखा दिया, रंग आ गया। आप तो दिन भर 24 आवर्स इतने वीडियोस दिखाते हैं। हम तो बहुत रंगीन हैं। तो क्या अच्छा इतने दिमाग के लगता नहीं आपसे? वो धार नहीं है, वो बात नहीं है। आएगी, लगा रहा हूं रोज। क्या है, शाम की सभाएं होती है तो सुबह यही काम करता हूं। इस बात की शाबाशी तो देनी चाहिए कि आपको ये मालूम है कि इस बार हमारी दाल गलने वाली नहीं है, हम लोग हारने ही वाले हैं। वैसे भी हम सीट लड़ ही नहीं रहे हैं, तो हम सीधे नहीं, आप हारने की बात जो कर रहे हैं ना, वही गलत बात है। आदमी जब यहां से हारा रहता है ना, बराबर है, तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता ना। ये देखने में आया है जो पिछला चुनाव था, जब आप खूब बोले थे, गरजे थे, बरसे थे सब पर, बिना चुनाव लड़े हुए भी आप गरज रहे थे। और उस चुनाव से इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है आपकी पार्टी और आपको लेकर। वो परिवर्तन है कि आप 8 घंटे बैठे रहे ईडी के दफ्तर में। एक तो मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि 8 घंटे तक आपने क्या कहानी बताई होगी, क्या किया होगा? 8 घंटे तो बहुत होते हैं। कुछ नहीं किया, आपके बारे में सोच रहा था 7 घंटे। राज ठाकरे अब वो राज ठाकरे नहीं रहा, राज ठाकरे अब कुछ सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। कहां से लग रहा है? यानी कि किसी कान के नीचे मारू तो ही मैं राज ठाकरे लगूंगा क्या? आपकी उम्मीद क्या है मुझसे? पर राज ठाकरे, ये माइक फेंक के मारू तो राज ठाकरे लगेगा? दिल्ली से जो हमें राज ठाकरे दिखाई देते हैं वो वही दिखाई देते हैं। दिल्ली से आप क्या क्या देखते हैं? ऐसे राज ठाकरे हैं जो निर्माण और नवनिर्माण कम करते हैं, और जिनके सैनिक लोग हैं जो पीटते हैं और अपने लोगों को ही पीटते हैं। सीमा पार की बात नहीं। देखिए, मैं आपके चैनल के लिए मैं आंदोलन नहीं करता। आपको क्या फुटेज चाहिए ना, वो मैं ये नहीं करता कि मैं ये अभी चैनल के लिए फुटेज दूंगा। ऐसे नहीं होता है। उस वक्त जब आंदोलन होता है तो होता है। आपको लगता है कि भाई बार बार वही फुटेज मिले, ऐसे नहीं होता। तब आप बोलेंगे नहीं नहीं सॉफ्ट हो गया, क्या आजकल बदल गए हैं। चलिए, ये तो दिल्ली वाले हुए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां भी अब लोग, पत्रकार आपसे ये सवाल जरूर पूछते होंगे क्या कि ईडी के असर में आप थोड़े कोई से संबंध नहीं है। मैंने वो उसके बाद मैंने कहा था कि मेरी जबान बंद नहीं होगी। इसके बाद भी आप कुछ भी, कोई भी आप ईडी लगा दो या फिडी लगा दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। मेरे हाथ कहीं से गंदे नहीं है। अगर पत्थर के नीचे मेरे अगर हाथ होते ना, तो मैं इनके ऊपर जो मैंने प्रचार किया, जो मैं प्रचार करता हूं, जो आंदोलन करता हूं, मैंने कर ही नहीं सकता था। फिर यानी आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं जवाब दे रहा हूं, ये भी नहीं करता मैं तो। पिछले 5 साल में, 10 साल में हमारी पार्टी ने जितने आंदोलन किए, मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने इतने आंदोलन किए होंगे और रिजल्ट दिए हैं। वो टोल का हो या और कोई फुटपाथ का हो या ये जो हॉकर्स, बहुत सारी ऐसे आंदोलन हुए जहां पे हम लोगों ने रिजल्ट दिए लोगों को। और हमारे जो लोग जो है वो रास्ते पे है। मेरे ऊपर कम से कम एक 90 मेरे ऊपर केसेस है, हमारे लोगों के ऊपर केसेस है। वो केसेस क्या ऐसे ही नहीं आते ना। और बाकी पार्टियों के लोगों को पूछ लीजिए कि आपके ऊपर कितने केसेस है, क्या किया था आपने, कौन से आंदोलन किए थे। तो वो जो विपक्ष जो रोड पे दिखना चाहिए वो तो दिख ही रहा था, हम लोग दिखा ही रहे थे। आज भी अगर बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं महाराष्ट्र में, तो लोग मेरी पार्टी की तरफ आते हैं। लोग मोटा मोटा जोड़ें, क्योंकि फिल्म की नगरी है ये, तो आप बाजीगर का रोल कर रहे हैं, हार के भी जीतना चाह रहे हैं आप। ये हार कहां से लाए मेरे को पता नहीं है, आपके गले में डालना चाहिए।
दिल्ली में बहुत जब देखते हैं तो दिखाई देता है दिल्ली से ये सवाल। मैं यहाँ क्योंकि बम्बई में हूँ तो यहाँ पूछ रहा हूँ सीधे। ये कभी मन में नहीं आता कि मतलब अब हुआ बहुत ज़्यादा, भतीजा भी चुनाव लड़ रहा है, उसके खिलाफ उम्मीदवार भी नहीं है, एक अच्छी बात भी है, अब नए नए लड़के अब आ रहे हैं मैदान में। गलत ट्रैक पे है, नहीं, दिल्ली में ज्यादा मत रहिए, अब ज्यादातर मुंबई में रहिए, आप ट्रैक पे आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता। धमकी है या प्रॉमिस है? दोनों है। आपको कितनी सीटें की आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? कितनी सीटें? जी, ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, आप इस बार देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा तो मतलब कितनी? 24 को मिली, 24 को मिली। 24 परफेक्ट आंकड़ा बताता हूं आपको। ये मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब मैंने आपको पिछली लोकसभा इलेक्शन के इंटरव्यू भी दिया था। मैंने उस वक्त कहा था, मैं अनुमान ऐसे नहीं लगाता।